अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द डे 6 ऑफ द कोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिस्पॉन्सिव यूनिट्स क्या हैं और क्यों पिक्सल के बजाय आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिव यूनिट्स का ही यूज़ करना चाहिए। सेकेंडली वी विल डिस्कस व्हाट इज़ फ्लेक्सबॉक्स और फ्लेक्सबॉक्स लेआउट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर रिस्पॉन्सिव यूनिट्स। अब रिस्पॉन्सिव यूनिट्स बेसिकली वो यूनिट्स हैं जो डिफरेंट डिवाइस साइजेस के लिहाज से अपना साइज़ भी ऑटोमेटिकली चेंज कर लेते हैं। हमारे पास मेन 3 रिस्पॉन्सिव यूनिट्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, रैम, एम और परसेंटेजेस। अब जब भी आप अपनी पैडिंग, अपने मार्जिन्स, अपनी टाइपोग्राफी का साइज़ जो है वो रिस्पॉन्सिव यूनिट्स के साथ अगर सेट करते हैं तो फ़ायदा आपको क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब क्योंकि रिस्पॉन्सिव यूनिट्स डिफरेंट डिवाइस साइजेस के लिहाज से चेंज होते रहते हैं तो आपका फ़र्स्ट ऑफ ऑल साइज़ कंसिस्टेंट रहता है। यानी कि अगर आपने डेस्कटॉप के लिए कुछ रिस्पॉन्सिव यूनिट्स डिसाइड किए हैं, जब वो मोबाइल की साइड पे जाएगा आपका डिस्प्ले, तो ऑटोमेटिकली जो मोबाइल के लिए बेस्ट साइज़ होगा वो वहाँ पे सेट हो जाएगा, आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बजाय इसके कि आप पिक्सल का यूज़ करें कि आपका जो साइज़ है वो बिल्कुल फिक्स हो जाए। हो सकता है वो डेस्कटॉप पे तो अच्छा लग रहा है लेकिन मोबाइल पे अच्छा ना लगे। आपके रिस्पॉन्सिव यूनिट्स ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देते हैं। सो फर्स्ट हमें बेनिफिट क्या होता है कि हमारे साइज़ कंसिस्टेंट रहते हैं। सेकंड हमें बेनिफिट क्या होता है कि आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप पे भी अच्छी लगती है और मोबाइल पे भी अच्छी लगती है, और इस चीज़ को आप रिस्पॉन्सिवनेस कहते हो। अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देखते हैं अपने रिस्पॉन्सिव यूनिट्स की कि रैम, एम और परसेंटेजेस इन कोड कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक डिव है, एक पेरेंट क्लास है उसकी, ठीक है। सो मेरे पास एक पेरेंट डिव है और उसके अंदर एक पैराग्राफ है जिसकी क्लास है चिल्ड्रन, ओके। स्टाइल के अंदर मैंने अपने पेरेंट डिव को बॉर्डर दिया है एक 2 पिक्सल का, जैसे आपको नज़र आ रहा है। और अपने चिल्ड्रन के अंदर जो मेरा टेक्स्ट है, आई एम चिल्ड्रन नाम का टेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे, उसको मैंने सेंटर अलाइन किया है ताकि हमारा टेक्स्ट जो कंटेंट है वो सेंटर आ जाए। और इस टेक्स्ट को मैंने साइज़ दिया है 1 रैम का। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं एक रैम का जो साइज़ है ये एक्चुअली में कितना होता है। एक रैम जो है वो इक्वल होता है 16 पिक्सल्स के। बाय डिफ़ॉल्ट रैम का और एम का जो साइज़ है वो 16 पिक्सल होता है। अब हम बात करते हैं कि रैम का साइज़ चेंज किस तरह होता है और अगर चेंज होता है तो वो किस पे डिपेंड करता है। अब रैम का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है उसके रूट एलिमेंट के ऊपर। अब रूट एलिमेंट से क्या मुराद है, किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में HTML टैग, जो बेसिक HTML टैग है वो आपका रूट एलिमेंट होता है। तो रैम का साइज़ डिपेंड करता है आपके HTML टैग के ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट क्या साइज़ है रैम का, 16 पिक्सल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना HTML का टैग यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ सेट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं अपने HTML का फॉन्ट साइज़ चेंज करूँगा, सब के सब रैम वाले जो सेट है ना मेरे यूनिट्स, उनका साइज़ चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट क्या है 16 पिक्सल, अगर मैं यहाँ पे 16 पिक्सल लिखता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको 18 पिक्सल करता हूँ तो मेरा साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। इसको और वाजे करने के लिए मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ या 28 पिक्सल कर लेते हैं, तो ये साइज़ बड़ा हो गया। लेकिन क्या मैंने नीचे अपना रैम चेंज किया? नहीं चेंज किया। बेसिक मतलब क्या है, हो सकता है कि HTML के ऊपर जब आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हो तो उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ 16 पिक्सल हो, तो वहाँ पे आपकी स्टाइलिंग काम कर जाए, ठीक है, अगर आप फिक्स यूनिट यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर इन केस किसी डिवाइस पे ये वाला साइज़ सेट नहीं है तो फिर तो आपकी पूरी की पूरी जो वेबसाइट है वो बहुत बुरी दिखने वाली है इसी और डिवाइस साइज़ के ऊपर, राइट। तो आपने हमेशा से जो भी आपकी टाइपोग्राफी होगी वहाँ पे रैम्स का यूज़ करना है। सिमिलरली हम बात करते हैं कि एम्स क्या होता है। अब हमने रैम को देखा, रैम का साइज़ किस पे डिपेंड करता है, HTML के एलिमेंट पे। HTML एलिमेंट आपका रूट एलिमेंट है। अगर आप, अब मैंने अगर यहाँ पे फॉन्ट साइज़ लिखा है 28 पिक्सल, तो इसका मतलब ये है इस टाइम 1 रैम जो है वो इक्वल टू 28 पिक्सल हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता तो मेरा 1 रैम जो था वो इक्वल था 16 पिक्सल्स के, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैं फॉन्ट साइज़ चेंज करूँगा, मेरे पूरी वेबसाइट पे मेरे यूनिट्स का साइज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा
और जो बेस्ट मेरी वेबसाइट लगेगी किसी डिवाइस पे वो खुद ब खुद वो डिसाइड कर लेगा। ओके, सो बेसिकली आप एक्स्ट्रा काम करने से बच रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि एम का साइज़ किस पे डिपेंड करता है। एम का साइज़ डिपेंड करता है आपके पेरेंट एलिमेंट के ऊपर कि पेरेंट एलिमेंट का क्या साइज़ है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इस चिल्ड्रन का पेरेंट कौन है, इस चिल्ड्रन पी टैग का पेरेंट है ये डिव। तो अगर मैं अपने पेरेंट का साइज़ फॉन्ट साइज़ डिसाइड करता हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल, तो क्या अभी इस पे फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पे हम रेम यूज़ कर रहे हैं, क्या अभी इस पे फ़र्क पड़ेगा? पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि ऊपर मैंने HTML का वो हटा दिया टैग। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज़ दोबारा से हम 28 पिक्सल कर देते हैं। अब ये दोबारा से बड़ा हो गया। क्या अगर मैं इसको 50 पिक्सल करता हूँ तो मेरे चिल्ड्रन पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट यूज़ हो रहा है ये हमारे रूट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर मैं यहाँ पे m का यूज़ करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ तो अब ये 28 पिक्सल होगा या 50 पिक्सल होगा? m किस पे डिपेंड करता है? अपने पेरेंट पे। तो यहाँ पे जो साइज़ इसके अंदर सेट है वो वाला साइज़ यहाँ पे आना चाहिए, तो इसको और बड़ा हो जाना चाहिए। यहाँ पे ये हो गया। अब मकसद क्या है हमारे पास रिस्पॉन्सिव यूनिट का? मकसद सिंपल ये है कि हमारा जितना भी टेक्स्ट है, जितना भी कंटेंट है, जितना भी लेआउट है, डिफरेंट डिवाइस साइजेस पे कंसिस्टेंट रहे, रिस्पॉन्सिव रहे। आपको ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपने कॉन्सेप्चुअली देख लिया। रैम जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? HTML टैग पे, रूट एलिमेंट पे। और M किस पे डिपेंडेंट है? अपने पेरेंट एलिमेंट पे। अब इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है उसकी बात करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब भी आपकी टाइपोग्राफी की बात होगी, यानी कि फॉन्ट साइज़ की बात होती है, आपके इस तरह की चीज़ें जो टाइपोग्राफी जो डायरेक्टली आपके कंटेंट पे इफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है, अगर आप उनकी बात करते हो तो आपने रेम्स का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज़। अब अगर बात करते हैं हम मार्जिन्स या पैडिंग की, मार्जिन और पैडिंग के अंदर आपने हमेशा एम्स का यूज़ करना है। ओके, उसके बाद लास्टली अब हमने डिस्कस करना है परसेंटेजेस का। परसेंटेजेस का आपने यूज़ करना है इमेजेस के अंदर स्पेसिफिकली। जब भी आप इमेजेस की साइजेस को सेट कर रहे हो तो आपने परसेंटेज का यूज़ करना है। और लास्ट एक एक्सेप्शन है, जब आप बॉर्डर्स अप्लाई कर रहे हो अपने बॉक्सेस के ऊपर तो आप तब सिर्फ पिक्सल्स का यूज़ करोगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज यूनिट क्या है। अब हम डिस्कशन करते हैं कि परसेंटेज यूनिट का आपने कहाँ पे यूज़ करना है और इसका साइज़ किस पे डिपेंड करता है। हमने ऑलरेडी देखा कि रैम का साइज़ डिपेंडेंट है उसके रूट एलिमेंट पे जो है HTML, और M का साइज़ उसके पेरेंट कंटेनर पे डिपेंडेंट है। अब परसेंटेज यूनिट का आप यूज़ करोगे मेनली विथ को डिफ़ाइन करने के लिए। ये विथ आपके कंटेनर की भी हो सकती है, ये विथ आपकी इमेजेस की भी हो सकती है। अब यहाँ पे मेरे पास एक इमेज कंटेनर है जो कि मेरे पास मेरा पेरेंट एलिमेंट है, और उस पेरेंट के अंदर मेरे पास एक इमेज नाम की क्लास के नाम की इमेज है जो कि मेरा चिल्ड्रन एलिमेंट है। सो इमेज कंटेनर मेरा पेरेंट एलिमेंट है और इमेज मेरा चिल्ड्रन एलिमेंट है। अब इन दोनों को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। पहले वाले स्टाइल्स को रिमूव कर देता हूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं कि आपने किस तरह से अपनी इमेज के साइज़ को सेट नहीं करना। आपने कभी भी डायरेक्टली इमेज पे जाके ये नहीं कहना कि इमेज की विथ 1000 पिक्सल है, 500 पिक्सल है, 800 पिक्सल है, जितने भी पिक्सल है आपने नहीं कहना। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे फिक्स यूनिट का यूज़ कर रहे हो सकता है कि 1000 पिक्सल की इमेज आपके डेस्कटॉप पे अच्छी लग रही हो, लेकिन इमेज हो सकता है यही वाली इमेज हो सकता है कि आपके मोबाइल पे पूरी ही ना आए। अब जिस तरह हम देखते हैं यहाँ पे, इसको रीलोड करते हैं, 1000 पिक्सल की इमेज है। अब इसका साइज़ अगर मैं छोटा करता हूँ यहाँ से, तो इमेज मेरी बाहर जा रही है, ठीक है, डिस्प्ले से, यानी कि इमेज पूरी नहीं आ रही मोबाइल पे। तो हमें हमेशा रिस्पॉन्सिव इमेजेस चाहिए। अब हम देखते हैं कि करेक्ट वे क्या है आपकी इमेज को साइज़ देने का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने इमेज कंटेनर के अंदर जाओगे और वहाँ पे बताओगे कि आपके इमेज कंटेनर कितने परसेंटेज होगा उसके पेरेंट के। अब पहले तो देखते हैं कि इमेज कंटेनर का पेरेंट कौन है।
इमेज कंटेनर डिव का पेरेंट है बॉडी। हमने यहाँ पे बताना है कि कितने % विथ होनी चाहिए इस कंटेनर की उसके बॉडी के हिसाब से। अब बॉडी की जो विथ है वो है, बॉडी की विथ देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर मैं बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ तो बॉडी की विथ है 1454। ओके, मैं कहता हूँ कि मेरा इमेज कंटेनर जो है इसकी विथ 70% है अपने पेरेंट के, जो कि बॉडी है। ओके, यहाँ पे आके इसको रीलोड करते हैं और सेकेंडली एक और काम करते हैं कि हम अपने इमेज कंटेनर को एक बॉर्डर भी दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। पहले इसको हटाते हैं विथ को। हम देख सकते हैं कि हमारी 100% विथ है और कुछ पैडिंग्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं, जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था कि आपने जब भी अपनी स्टाइल की शीट को डालना है तो आपने ट्राई करना है कि आप बॉडी के मार्जिन्स को ज़ीरो कर दो और बॉडी की पैडिंग को भी ज़ीरो कर दो। अब ये वाली चीज़ बिल्कुल सही हो जाएगी। ओके, अब हमारे पास हमारा बॉर्डर है जो कि बिल्कुल बॉडी को टच कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी विथ बॉडी की जितनी है, राइट, हमने अभी सेट नहीं की। हम अब यहाँ पे बताएंगे कि हमारी इमेज कंटेनर की विथ 70% है उसके पेरेंट के। तो इमेज कंटेनर का पेरेंट कौन है? बॉडी। जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी की क्या थी, हम कैलकुलेटर ऑन करते हैं। उप्स, कैलकुलेटर ऑन करते हैं। बॉडी की विथ क्या थी? 1454। इसका 70% क्या होगा? 1017 कुछ, राइट। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इमेज कंटेनर की विथ को कैलकुलेट करते हैं कि ये कितनी है। हम नीचे आके अगर देखते हैं 1029। अब 1029 क्यों है? क्योंकि पहले हमारी पैडिंग ऐड थी और अब हमारी पैडिंग नहीं है ऐड। तो पहले तो बॉडी की विथ देखते हैं। बॉडी की विथ है 1470, ठीक है। 1470 का हम यहाँ पे ले लेते हैं, मैथमेटिकली हम इसको देख रहे हैं। 1470 क्या, अगर हम इसको 70% निकालते हैं 1029 बनता है। सिमिलरली अब हम इसकी विथ देखते हैं तो 1029 एक्यूरेटली हमारे पास आ रही है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, हम कह रहे हैं कि मेरी बॉडी की कितनी है विथ? 1470। 1470 मेरी बॉडी की विथ है। हम कह रहे हैं इमेज कंटेनर हमारा 70% होगा, 70% ऑफ इट्स बॉडी। क्यों? क्योंकि बॉडी इमेज कंटेनर का पेरेंट है। ओके, अब यहाँ 70% हो गई हमारी। अब इमेज के अंदर हमने कहना है कि विथ मेरी 100% है। क्यों? अब होगा क्या, इमेज का पेरेंट कौन है? अगर हम यहाँ पे आके देखें, इमेज टैग का पेरेंट है इमेज कंटेनर, ठीक है। तो इमेज अगर 100% है, इसका मतलब ये है कि वो अपने इमेज कंटेनर के अंदर पूरा फिल होगी। ओके, अब पूरा फिल होने का क्या मतलब है कि 1029 पिक्सल की इमेज भी हो जानी चाहिए, राइट। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो हमारी इमेज भी उतनी ही बड़ी हो गई है। 1029 पिक्सल की हमारी इमेज भी हो गई है। और अब अगर मैं इसको छोटा या बड़ा करता हूँ तो जस्ट अ सेकेंड, एक तो अगर मैं इसको अब छोटा या बड़ा करता हूँ तो मेरी इमेज रिस्पॉन्सिव है, वो बड़ी भी उतनी अच्छी लग रही है, और अगर इसका छोटा साइज़ होता है तो वो तब भी उतनी ही अच्छी लग रही है। ओके, अब जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। हमने रेम्स का यूज़ करना है अपनी टाइपोग्राफी के लिए। रेम्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? अपनी रूट एलिमेंट के ऊपर। इनका रूट एलिमेंट क्या है? HTML। जो HTML का डिफ़ॉल्ट साइज़ होगा वो उसके एक रेम के बराबर होगा। ओके, एम्स किस पे डिपेंड करते हैं? अपने पेरेंट के साइज़ पे। और एम्स का आपने यूज़ करना है मार्जिन्स और पैडिंग को सेट करने के लिए। पिक्सल्स का आपने यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर्स को सेट करने के लिए। और लास्टली परसेंटेजेस आप यूज़ करेंगे अपनी इमेजेस की विथ को सेट करने के लिए या फिर कंटेनर्स की विथ को सेट करने के लिए। अब आपको यहाँ से इस लेक्चर्स में से जो मेन लेसन है वो क्या लेके जाना है? इस लेक्चर का मेन लेसन ये है कि आपने
पिक्सल्स का यूज़ नहीं करना, आपने हमेशा रिस्पॉन्सिव यूनिट्स का ही यूज़ करना है। और सेकेंडली, आपको इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल गोल्डन रूल लेके चलें कि आपने टाइपोग्राफी के लिए रैम का यूज़ करना है, मार्जिन्स और पैडिंग्स के लिए एम का यूज़ करना है, बॉर्डर्स के लिए आपके पास एक्सेप्शन है, आप पिक्सल्स का यूज़ कर सकते हो, और इमेजेस की विड्थ के लिए और कंटेनर्स की विड्थ के लिए आपने हमेशा परसेंटेज का यूज़ करना है, ताकि आपका लेआउट रिस्पॉन्सिव रहे। ओके, आई होप कि आपको इन तीनों चीज़ों की और रिस्पॉन्सिव यूनिट्स आपने अब क्यों यूज़ करने हैं बजाय इसके कि आप पिक्सल्स का यूज़ करें, ये चीज़ समझ आ गई होगी अच्छे से। और इसी के अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट मिलेगी, और आपने इस चीज़ का असाइनमेंट में ध्यान रखना है अब कि आपने जब भी टाइपोग्राफी के साइज़ को सेट करना है, आपने रैम का यूज़ करना है, आपने मार्जिन्स और पैडिंग के लिए एम्स का यूज़ करना है, बॉर्डर्स के लिए आप पिक्सल का यूज़ करो, लेकिन इमेजेस के लिए आपने हमेशा परसेंटेजेस का यूज़ करना है। और इमेजेस को आपने रिस्पॉन्सिव बनाने का भी आपको तरीका बता दिया कि आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने किसी कंटेनर के पेरेंट कंटेनर की विथ को सेट करना है, सेट पेरेंट कंटेनर विथ, और फिर अपने इमेज की विथ को सेट इमेज विथ 100% टू इट्स पेरेंट कंटेनर। यानी कि अगर आपके पेरेंट कंटेनर की विथ 70% है उसके पेरेंट कंटेनर के, तो इमेज की विथ जो होगी वो भी 70% ही होगी, लेकिन इस दफ़ा आपकी इमेज रिस्पॉन्सिव है, वो मोबाइल पे भी अच्छी दिख रही है और डेस्कटॉप पे भी अच्छी दिख रही है। ओके, सो आई होप आपको अब हर चीज़ की समझ आ गई होगी और आप अच्छे से असाइनमेंट भी कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।